हरे कृष्णा। अधिक मास कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। पुरुषोत्तम मास यानी एक ऐसा सुवर्ण अवसर जो 3 वर्ष बाद हमें मिलता है। इस समय के अंदर किया गया कोई भी धार्मिक कृत्य, नाम जप, भगवान की प्रार्थना, तपस्या, दान और सेवा मनुष्य को 1000 गुना अधिक फल प्रदान करती हैं। और इसीलिए इस पवित्र मास के अंदर हम सुन रहे हैं भगवान श्री हरि की सुंदर पौराणिक कथाओं को। और शुरुआत में हम सुनते हैं इसी पुरुषोत्तम मास का महात्म्य गाती हुई प्राचीन कथा को। तो चलिए हमारी इस अधिक मास कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की अधिक मास व्रत कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। जब ब्राह्मण सुदेव ने अपने संशय को दूर करने की भगवान से प्रार्थना की, तब भक्त वत्सल भगवान श्री हरि ने कहा, हे द्विजराज, तुमने जैसा तप किया वैसा और कोई नहीं कर सकता। लेकिन तुम ये नहीं जानते कि मैं सबसे अधिक प्रसन्न किन किन बातों से होता हूँ। ये मेरा परम प्रिय पुरुषोत्तम मास है। तुम दोनों पति पत्नी ने शोक में डूबे रहने पर भी इस मास का सेवन किया है। हे तपोनिधे, इस मास के एक दिन का भी जो धर्म पूर्वक सेवन करता है उसके अनेकों पाप भस्म हो जाते हैं। तुम तो महीने भर निराहार रहे हो। निरंतर वर्षा के जल में भीगते रहने के कारण 3 कालों में स्नान किया है, और वो भी आकाश के पवित्र जल से। संपूर्ण महीने उपवास का पालन किया। शोक में होने के कारण चेतना नष्ट होने से तुम पुरुषोत्तम मास को जान भी नहीं सके और बिना जाने ही उसका नियम पालन करते रहे। तुम्हारे इस साधन का प्रमाण कौन जान सकता है? पुरुषोत्तम मास की महिमा और पुण्य प्रताप का विवेचन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से पुरुषोत्तम मास की महिमा और पुण्य प्रताप का विवेचन करते हुए भगवान श्री हरि ने स्वयं अपने मुख से कहा, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास सभी लोकों में आता है, किंतु धरती पर ही इसका पूजन फलदायी माना जाता है। हे वत्स, तुम धन्य हो जो तुमने इस मास में कठोर तप किया। मनुष्य जन्म पाकर भी जो पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते हैं वे आजीवन दरिद्री रहते हैं। इसलिए मेरे प्रिय इस मास का प्रयत्न पूर्वक सेवन अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण सुदेव पुरुषोत्तम मास की इस सेवा से मृत पुत्र शुकदेव को जीवित देखकर अपने पत्नी के साथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बिना जाने मुझसे इसका सेवन हुआ है, फिर भी मेरा धर्म सफल हुआ। इसी से मेरा मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। इस तरह का दूसरा कोई मास नहीं है और न पहले देखा था न सुना था। इस प्रकार आश्चर्य करके आगे भी वे पति पत्नी दोनों ही पुरुषोत्तम मास के अंदर प्रातःकालीन स्नान, व्रत और पूजा आदि करने लगे। पुत्र प्राप्त करके ब्राह्मण सहित आनंद से रहने लगे। पुत्र भी माता पिता को सत्कार द्वारा प्रसन्न करने लगा। सभी दुखों के नाशक पुरुषोत्तम मास के नियम अनुसार अपनी पत्नी के साथ जप, हवन आदि करते हुए वो ब्राह्मण अपनी पत्नी सहित अनेकों सुखों को भोग कर 1000 वर्ष बाद परम आध्यात्मिक लोक में चला गया। कथा का समापन करते हुए महर्षि वाल्मीकि ने आगे कहा, हे राजन, ब्रह्मलोक में हजारों वर्षों तक पत्नी सहित सभी सुख भोग कर तुम इस जन्म में राजा दृढ़ धनवा हुए हो। पुरुषोत्तम मास की सेवा करने से ही तुम्हें ये सब वैभव और रिद्धियां प्राप्त हुई हैं। तुम्हारी रानी वही पतिव्रता गौतमी है। हे राजन, तुमने जो चरित्र पूछा वो मैंने सुना दिया। हे भूपाल, पूर्व जन्म में तुम्हारे पुत्र जिन्हें श्री हरि ने जीवित किया वे शुकदेव नाम से प्रसिद्ध हुए और 12,000 वर्ष पृथ्वी पर सुख भोग कर वैकुंठ चले गए। उन्होंने वन में तालाब के किनारे बरगद के पेड़ पर बैठकर तुम्हें पूर्व जन्म के पिता के नाते उपदेश दिया था। तुम उनके पूर्व जन्म में पिता थे और इसीलिए वे मानते थे कि तुम उनके हित चिंतक प्रत्यक्ष देवता हो। ऐसा विचार करके ही तोते के रूप में उन्होंने तुम्हें उपदेश दिया था। हे महाराज, अब मैं पाप नाशिनी सरयू नदी पर जाऊंगा। इतना कहकर ऋषि वाल्मीकि चुप हो गए। महर्षि वाल्मीकि आगे चलने लगे और तभी राजा ने उनसे इसके बाद की कथा सुनाने का निवेदन किया। और वो क्या थी वो हम सुनेंगे हमारी इसी अधिक मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। क्या आप जानते हैं पुरुषोत्तम मास में की गई छोटी सी भक्ति भी कई गुना फल देती है। लेकिन अगर नियम सही ना हो तो इतने दुर्लभ महीने का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। और ये पवित्र अधिक मास अब अगले 3 साल बाद आएगा। इसलिए हम लाए हैं एक संपूर्ण अधिक मास गाइड ई बुक, जिसमें आपको मिलेगा हर नियम, हर कथा, व्रत विधि, मंत्र और कंप्लीट गाइडेंस। अभी तुरंत अपनी ई बुक प्राप्त करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अब हम सुनते हैं
इसी अधिक मास में सुनी जाने वाली एक और सुंदर पौराणिक कथा। कई स्थानों पर यह माना गया है कि महान राजा इक्ष्वाकु का जन्म वैवस्वत मनु की पत्नी श्रद्धा के गर्भ से हुआ था। लेकिन वास्तव में एक समय राजा मनु को छींक आई थी और उस समय उनके नथुनों से इक्ष्वाकु का जन्म हुआ था। राजा इक्ष्वाकु इतने महान, पराक्रमी और भगवान के भक्त थे कि उनके नाम से उनके वंश का नाम पड़ा, जिसे आज हम इक्ष्वाकु वंश के नाम से भी जानते हैं। राजा इक्ष्वाकु की आने वाली पीढ़ी में एक अन्य महान राजा हुए और उनका नाम था युवनाश्व। वे भी अपने पूर्वजों की भांति ही वैदिक नियमों का पालन करने वाले, पराक्रमी, प्रजावत्सल और भगवान के भक्त थे। लेकिन उनके जीवन में एक ही दुख था और वो था संतानहीन होने का दुख। उन्होंने 100 पत्नियों के साथ विवाह किया था, लेकिन एक भी पत्नी से उन्हें कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुई। अंत में उन्होंने अपनी 100 पत्नियों के साथ वानप्रस्थ जीवन स्वीकार किया और वन में चले गए। जब उस वन में निवास करने वाले ऋषियों को राजा की स्थिति के विषय में पता चला तो उन्होंने करुणावश राजा को पुत्र प्रदान करने के लिए एक इंद्र यज्ञ का आयोजन किया। अब एक दिन क्या हुआ कि रात्रि में राजा युवनाश्व को अत्यधिक प्यास लगी और पानी की खोज में यज्ञ स्थली में आ गए। अब शायद ये विधाता की ही इच्छा थी कि उन्होंने देखा कि सारे ब्राह्मण सो रहे थे, तो राजा युवनाश्व ने यज्ञ स्थली में रखे हुए उस पवित्र जल को पी लिया। और आप जानते हैं वो जल कौन सा था? वो जल था संतान उत्पत्ति हेतु अभिमंत्रित किया हुआ जल, जो कि राजा की रानियों को पीना था। अब राजा को इस बात के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। वे तो ये जल पीकर फिर वापस सो गए। प्रातः काल में जब ब्राह्मणों ने देखा कि यज्ञ स्थली का वह पवित्र जल मिल नहीं रहा है, तो कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि रानियों के लिए रखे गए उस जल को राजा ने पी लिया था। और तब सभी ब्राह्मण विधाता की शक्ति को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और राजा के द्वारा हुई इस भयंकर भूल का परिणाम कुछ ही समय में दिखने लगा। राजा के पेट के निचले दाहिनी ओर से एक शक्तिशाली बालक ने जन्म लिया। जब वह बालक दूध के लिए रोने लगा तो उस समय ब्राह्मण चिंतित होने लगे कि अब इस बालक को दूध कैसे पिलाएं। लेकिन सौभाग्य से उस समय देवराज इंद्र यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए वहां आए हुए थे। जब उन्होंने इस रोते हुए बालक को देखा तो उन्होंने शिशु को शांत किया और अपनी तर्जनी उसके मुख में डालते हुए कहा, हे बालक, इसे पियो। और इस पुत्र का नाम पड़ा मांधाता। वहाँ के ऋषियों की कृपा से इस बालक को जन्म देने के बाद भी राजा युवनाश्व की मृत्यु नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने घोर तपस्या की और अंततः अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त किया। उनके पुत्र महाराज मांधाता ने भी संपूर्ण पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित किया और भगवान की कृपा से वे 7 द्वीपों से युक्त इस संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट बने। उन्होंने अनेक यज्ञ संपन्न किए और देवताओं तथा ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। और ये राजा मांधाता की पत्नी का नाम था बिंदुमती। उसके गर्भ से उन्होंने 3 पुत्र और 50 कन्याओं को जन्म दिया। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन आने वाले समय में उनकी पुत्रियों के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटना घटित होने वाली थी। चलिए देखते हैं क्या। अब क्या हुआ कि यमुना नदी के गहरे तल में बैठकर सौभरी नामक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। उस समय भगवान के भक्त और उनके वाहन गरुड़ जी वहाँ यमुना में कुछ मछलियों को खाने के लिए आए। लेकिन सौभरी मुनि को ना जाने क्या हो गया था। उन्होंने अकारण ही गरुड़ जी को मछलियाँ खाने से रोक दिया और उन मछलियों को आश्रय प्रदान किया। ऐसा करने से गरुड़ को भोजन प्राप्त नहीं हुआ और उन्हें भूखे रहकर ही वापस जाना पड़ा। और इस प्रकार सौभरी ऋषि ने भगवान के भक्त के प्रति वैष्णव अपराध कर दिया। अब भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वे तो अपने प्रति किए गए अपराध को शायद क्षमा कर भी देते हैं, लेकिन भगवान उसे कभी नहीं भूलते। और सौभरी मुनि द्वारा गरुड़ जी का ये जो अपमान हुआ था, उसे भी भगवान नहीं भूले और परिणाम स्वरूप सौभरी मुनि का उन्हीं मछलियों द्वारा आध्यात्मिक पतन हो गया। कैसे? तो एक दिन सौभरी मुनि अपनी तपस्या में लीन थे और उस समय उन्होंने 2 मछलियों को संभोग करते हुए देखा। ये देखकर उनके मन में भी विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हो आई और इतने वर्षों की तपस्या और अपने जीवन के उद्देश्य को भूलकर वे तुरंत पानी से बाहर आ गए और मथुरा में राजा मांधाता के पास पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मैं आपकी किसी भी एक पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। अब ये सुनकर राजा मांधाता को अच्छा तो नहीं लगा, क्योंकि सौभरी ऋषि अत्यंत वृद्ध थे और राजा अपनी सुंदर नवयुवती राजकुमारियों का विवाह ऐसे वयोवृद्ध ऋषि से कैसे करवा सकते थे।
और दूसरी ओर वे ऋषि को मना भी नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने बुद्धिपूर्वक ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, मुझे आपको अपनी पुत्री देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वर का चयन तो मेरी पुत्रियां स्वयं अपनी इच्छा से ही करना चाहती है। इसलिए आप स्वयं उनसे मिलने चले जाइए और मेरी जो भी पुत्री आपसे विवाह करना चाहेंगी उनसे आप विवाह कर सकते हैं। राजा की ये बात सुनकर सौभरी ऋषि समझ गए कि राजा ने चतुराई पूर्वक उनके वृद्ध शरीर को देखकर अपनी पुत्रियां देने से मना कर दिया था। उन्होंने सोचा, बूढ़े होने के कारण मेरे बाल पक चुके हैं, चमड़ी ढीली पड़ गई है और मेरा सिर भी हर समय कांपता रहता है। इन सबके साथ मैं एक योगी भी हूँ, ऐसे में कोई भी युवती मुझसे आकर्षित नहीं होगी और इसीलिए राजा ने मेरी उपेक्षा की है। इस प्रकार सोचते हुए सौभरी ऋषि ने उसी समय अपनी योग शक्ति के बल से कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और उनका संपूर्ण शरीर अद्वितीय रूप से सुंदर बन गया। जब राजा का संदेशवाहक सौभरी ऋषि को राजकुमारियों के समक्ष ले गया तो राजकुमारियों ने अत्यंत सुडोल और सुंदर शरीर वाले सौभरी मुनि को देखा। उनका तेज भी अद्वितीय था। उनके सौंदर्य और गुणों से आकर्षित होकर सभी राजकुमारियां उनसे विवाह करने के लिए आपस में लड़ाई करने लगी। इन सबके झगड़े को सुलझाने के लिए सौभरी मुनि ने अपने तपोबल से एक अत्यंत भव्य और ऐश्वर्यपूर्ण महल का निर्माण किया। उसमें अनेक सुंदर उद्यान, जलाशय और कीमती चीजें थी। उसके उपरांत ये महल हर प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्ज था। उसमें अनेक सुंदर दास दासियां भी थी। जब राजा मांधाता ने सौभरी ऋषि का ये ऐश्वर्य देखा तो उनका अपना राजपद और संपत्ति का सारा अभिमान भी नष्ट हो गया और इस प्रकार सौभरी ऋषि ने राजा मांधाता की एक पुत्री के स्थान पर सभी 50 पुत्रियों के साथ विवाह किया और अपना पारिवारिक जीवन प्रारंभ किया। प्रत्येक राजकुमारी से उन्होंने 100 पुत्र उत्पन्न किए। उन्होंने असीमित समय तक सभी राजकुमारियों के साथ इस ऐश्वर्य का भोग किया और आखिर एक दिन वे अपने महल में एकांत स्थान में बैठे हुए थे। उस समय वे इस प्रकार सोचने लगे, अहो इमं पश्यत मे विनाशं तपस्विनः सच्चरित व्रतस्य अंतर्जले वारिचर प्रसंगात् प्रज्यावितं ब्रह्मचिरं धृतं यत् संगत्यजेत् मिथुनव्रतिनां मुमुक्षुः सर्वात्मना न विसृजेत् बहिरिन्द्रियाणि एकश्चरन् रहसि चित्तमनन्त ईशे युञ्जीत् तद्व्रतिषु साधुषु चेत् प्रसंगः। उन्होंने सोचा, इतने वर्षों तक मैंने असीमित भोग किया है, लेकिन फिर भी मेरी कामनाएं असंतुष्ट रही। यद्यपि मैंने इतने वर्षों तक घोर तपस्या की, वैराग्य का जीवन जिया, लेकिन सिर्फ एक बार 2 मछलियों को संभोग करते हुए देखने के कारण मेरा आध्यात्मिक रूप से पतन हो गया। मेरा सारा पुण्य बल और योग बल नष्ट हो गया। मुझे लगता था कि मैं अपने सांसारिक जीवन में सुखी होऊंगा, लेकिन वास्तव में ये मेरा सबसे बड़ा भ्रम निकला। इस भोग विलासी जीवन का कोई अंत नहीं है, क्योंकि भौतिक इच्छाएं ना तो इस जन्म में और ना ही अगले किसी भी जन्म में पूरी तरह से पूर्ण हो सकती है। व्यक्ति को मेरे इस पतन से शिक्षा लेनी चाहिए। इस प्रकार अपनी पतित अवस्था पर प्रायश्चित करते हुए सौभरी मुनि विरक्त हो गए। उन्होंने अपनी सभी पत्नियों के साथ वानप्रस्थ स्वीकार किया और अपना शेष जीवन परम भगवान के स्मरण, नाम जप और चिंतन में व्यतीत करने हेतु जंगल में चले गए। जीवन के अंत में सौभरी मुनि ने वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। अपने पति के चरण कमलों का अनुसरण करने के कारण उनकी सभी पत्नियों ने भी उसी परम गति को प्राप्त किया। पुरुषोत्तम मास विशेष आज की इस कथा का यहाँ समापन होता है। लेकिन अगर आपने आज की कथा ध्यान से सुनी होगी तो आप समझ गए होंगे कि आज की कथा में हमारे लिए 3 मुख्य शिक्षाएं छिपी हुई थी। अगर आपको वो मिल गई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर भेजिए, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि आप इन कथाओं को कितना ध्यान से सुनते हैं। और जाने से पहले याद से आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस परम पवित्र पुरुषोत्तम मास में अधिक से अधिक समय परम भगवान श्री कृष्ण के नाम जप और उनके स्मरण में व्यतीत करते हैं और उनसे उनकी कृपा और शुद्ध भक्ति की याचना करते हैं। भूलिया तो मारे संसारे आसिया पेय नाना विध व्यथा
তোমার চরণে আসিয়াছি আমি, বলিব দুঃখের কথা। জননী জঠরে ছিলাম এখানে, विषम बंधन पाशे। एक बार प्रभु देखा दिया मोरे, वंचिले दीन दासे। तखन भाविनु जन्म पाइया, करिब भजन तव। जन्म होइला पड़ी माया जाले, न होइल ज्ञान लव। भूलिया तो मारे संसारे आसिया, पिय नाना विध व्यथा, पिय नाना विध व्यथा। भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्, छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है। उसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, और पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जान लेता है वो वेदों का ज्ञाता बन जाता है। अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा, गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि, कर्मानुबन्धेनि मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होती है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो कि मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्, असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम्, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या फिर इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर वापस लौटना ना पड़े, और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात और विस्तार होता आया है। निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः। द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुःख संज्ञैर्, गच्छन्ति अमूढः पदम् अव्ययं तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह और कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं,
जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त हो चुके हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं ना, वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह लेकर जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को लेकर जाता है। इस प्रकार वो एक शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक और स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित रहता है। और इस प्रकार वो इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख लोग ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वो ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वो किस प्रकार के शरीर का भोग कर रहा है। लेकिन जिसकी आंखें यानी कि उसके नेत्र ज्ञान में प्रशिक्षित होते हैं, वो ये सब कुछ देख सकता है। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तापि यकृतात्मानः नैनं पश्यन्ति अचेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हैं और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हुए हैं, वे प्रयत्न करने के बाद भी ये नहीं देख पाते कि आखिर क्या हो रहा है। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजः विद्धि मामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, वो मुझसे ही तो निकलता है। चंद्रमा और अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। कामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम् ओजसा पुष्णामि च औषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग
अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं ही चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि यानी वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों का पाचन करता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता और समस्त वेदों का जानने वाला भी हूँ। त्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। जीव 2 प्रकार के होते हैं, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी कि क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा भी है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। यस्मात्क्षरम् अतितः अहम् अक्षरात् अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूँकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसीलिए मैं इस जगत में और वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। यो मामेवम् असम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वो सब कुछ जानने वाला है और इसीलिए हे भरत पुत्र, वो व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त रहस्यमय अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई भी इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके समस्त प्रयास संपूर्ण हो जाएंगे। और इस प्रकार भगवद गीता अंतर्गत 15वां अध्याय श्री पुरुषोत्तम योग समाप्त हुआ।